गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 3 का लेसन 5 साहसी सीमा पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। रात का समय था। सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए हुए थे। अचानक शोर सुनकर सीमा उठी। बाहर हल्ला हो रहा था, भागो भागो, बचाओ बचाओ, गांव में बाढ़ आ गई है। सीमा ने दरवाजा खोला। बरामदे में तेजी से पानी पड़ रहा था। वह भागकर कमरे में लौटी और छोटे भाई बहन को जगाया। सीमा और उसका भाई घर का सामान ऊंची जगहों पर रखने लगे। देखते ही देखते बाहर का पानी कमरों में भरने लगा। थोड़ी ही देर में पानी कमर तक आ गया। सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। सीढ़ी लगाकर उसने तुरंत अपने भाई को छत पर चढ़ाया और स्वयं भी तेजी से ऊपर चढ़ गई। उसने अपने माता पिता को फोन किया पर वह बात ना हो सकी। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब सीमा छोटे भाई के साथ रात पर छत पर बैठी रही। वह बार बार छोटे भाई को ढांढस बंधाती रही। दूर तक चारों ओर पानी ही पानी था। सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी थी। उनका ध्यान किससे आता? सुबह हुई। सीमा और उसका भाई घर की छत पर बैठे चारों ओर देख रहे थे। सीमा ने पड़ोस वाले रहीम चाचा को आवाज दी। रहीम चाचा ने सीमा और उसके भाई को किसी तरह अपनी छत पर चढ़ाया। दोपहर में बचाव कार्य के लिए 2 नाव और 1 मोटर बोट आई। एक नाव में कुल 15 लोग बैठ सके। सीमा और उसका भाई भी उसी नाव में सुरक्षित जगह पर पहुंचे। उसके माता पिता भी वहां आ चुके थे। बच्चों से मिलकर वे बहुत खुश हुए। ठीक है बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी। अब हम इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। अब है क्वेश्चन। सीमा के माता पिता कहाँ गए थे? सीमा के माता पिता तीज का सामान लेकर उसकी दीदी के घर गए थे। सीमा की अपने माता पिता से फोन पर बात क्यों नहीं हो पाई थी? बाढ़ के कारण फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए सीमा की अपने माता पिता से बात नहीं हो पाई। तीसरा क्वेश्चन है, आपदाएं अचानक आती हैं जैसे भूकंप, बाढ़, आग लग जाना, बादल फटना, बिजली गिरना। सोचो और बताओ, ऐसे समय में हमें क्या क्या करना चाहिए? ऐसे समय में उत्तर है बच्चों, ऐसे समय में हमें घबराना नहीं चाहिए और इन सभी आपदाओं से बचाव संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए तथा घर के सभी बड़े लोगों के साथ रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रात को रात्रि भी कहते हैं, इसी प्रकार दरवाजा को द्वार कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं लिखो। जैसे नाव, नौका, भाई, भ्राता, घर, गृह, गांव, ग्राम, काम, कार्य। ठीक है बच्चों, ये आपके क्वेश्चन हो गए। ये आपको कॉपी में करने हैं। अब आपको बुक वर्क है, वो आपको बुक में करना है। अब ये बच्चों, ये बुक वर्क है, ये आपको बुक में करना है। ठीक है। जैसे सीमा उठी, दरवाजा खोला, घर में लौटी। इन वाक्यों में उठी, खोली, लौटी शब्दों में किसी कार्य के
होने का पता चल रहा है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? क्रिया शब्द कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटो। जैसे वाक्य है सीमा बरामदे में आई, तो इसमें क्रिया हो गई आई। दूसरा है रात भर छत पर बैठी रही, तो इसमें क्रिया आई बैठी रही। तीसरा है वह चारों ओर देख रही थी, तो इसमें क्रिया आई देखना। ठीक है। अब है शब्दों को पढ़ो और अपने वाक्य में प्रयोग करो। जैसे अचानक, डाली टूटने से बंदर पानी में गिर पड़े। खुश, सीमा के माता पिता उससे मिलकर खुश हुए। सुरक्षित, सीमा अपने भाई के साथ नाव में बैठकर सुरक्षित पहुंच गई। सीढ़ी, सीमा ने सीढ़ी के सहारे अपने भाई को छत पर पहुंचाया। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। फिर है मैं, तुम, वह, यह आदि वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। इस पाठ में आए उन शब्दों को छांटो जो सर्वनाम शब्द हैं। जैसे उसका, उसकी, उसे, स्वयं, वह, उनका, उसे और उसके। ठीक है। अब है बच्चों सीमा बरामदे में आई तो उसे लगा कि वह पानी में डूब जाएगी। इसी आधार पर नीचे दिए वाक्य को पूरा करो। अहमद छत पर खड़ा था, अचानक जोर से हवा चली, उसे लगा कि वह छत से गिर जाएगा। ये वाक्य पूरा हो गया। अब है दूसरा, गांव में आग लग गई, शबाना घर में सोई हुई थी। जैसे ही वह बाहर निकली तो उसे लगा कि वह आग में जल जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आपको बुक में करने हैं। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।